हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्रैक वनडे एग्जाम की तीसरी क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज की 2 क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखी है ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, लिंक आ गया होगा, वहाँ से 2 क्लास देख लें। आज हम शुरुआत करेंगे तीसरी क्लास की। तो जैसे भी कि हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब भी दो सक्सेसिव परसेंटेज में इंक्रीज हो, जब भी दो सक्सेसिव परसेंटेज में डिक्रीज हो, तो हम इसका यूज करते हैं। या 1% इंक्रीज हो या 1% डिक्रीज हो, तो हमेशा हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे कोई आइटम था, उस आइटम पे आपको 20% का डिस्काउंट और 25% का डिस्काउंट मिला। क्लियर। कि डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है हमें जो एमपी है, मार्केट प्राइस है, उस पर जो छूट होती है उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। अगर सपोज हम 20% को ए मान लें और 25% को बी मान लें और इस फॉर्मूले में रखा जाए, तो डिस्काउंट है तो मतलब परसेंटेज घट रहा है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का ए, प्लस बी की जगह माइनस का बी क्योंकि डिस्काउंट है, प्लस ए बी, ए की जगह माइनस का ए, बी की जगह माइनस का बी अपॉन 100। क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी बाई 100। अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर लें तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और यह माइनस कोई साइन नहीं है, यहां पे माइनस का मतलब है डिस्काउंट, इतने का डिस्काउंट। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है डिस्काउंट का। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। माइनस साइन तो है लेकिन माइनस का जो मतलब है यहाँ पे वो है डिस्काउंट, मतलब इतने परसेंट की छूट आपको मिलेगी। अब परसेंटेज कहाँ से निकालेंगे दो सक्सेसिव का? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। क्लियर। चलिए अब इस पे बेस, हम डिस्काउंट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको और क्लियर किया जाएगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, a discount series of 15% at 20% is equal to what percent of discount single discount? 15% और 20% की छूट श्रृंखला छूट एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर है? हमें यह बताया कि अगर हम किसी शॉप पे गए और वहां पे अगर 15% और 20% का डिस्काउंट है तो हमें ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। हम लगा देंगे क्या? ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ए की वैल्यू क्या है? 15%, बी की वैल्यू क्या है? 20%, और ए बी, ए यानी कि 15 इंटू 20 बाई 100। 20 से काटा 5 टाइम्स, 5 से काटा 3 टाइम्स, आपका 15 और 20 का 35, और 35 और माइनस 3 यानी कि 32% इसका आंसर। इट मीन्स 15% और 20% का जो इक्वल डिस्काउंट है, जो दोनों डिस्काउंट है, वो 32% के डिस्काउंट के बराबर है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हैं? पहले तो ये समझिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 की है, सपोज आपको उस पर 15% का डिस्काउंट मिला। 15% का डिस्काउंट मिला यानी कि 100 का 15% 15 होता है, हमने 15 माइनस कर दिया। अब वो चीज कितने की हो गई? 85 की। क्लियर। अब जो 20% डिस्काउंट है वो हमें 100 पे नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा जो 85 है उस पर मिलेगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं डिस्काउंट सीरीज या सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें अगर हम 20% का डिस्काउंट निकालें, 85 का 20% निकालना आता है आपको। 85 इंटू 20 बाई 100, ये क्या? 5 टाइम्स 17 हम अगर इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68। आंसर नहीं आएगा अभी। ये हमारे पास क्या आया? जो 100 रुपए की चीज थी वो हमें कितने मिली? 68 में मिली। क्लियर। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला ओवरऑल? ओवरऑल जो हमें डिस्काउंट मिला वो 32 का मिला, और 3200 का कितना परसेंट है? 32% है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 32% होगा। तो ये क्वेश्चन करने का सेकंड तरीका था। क्लियर। पहला फॉर्मूले से, दूसरा आपका 100 मान के। क्लियर। अब यहाँ पे अगर 20% निकालना है, 85 का 20% निकाला, तो आपको पता है 20% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर्मूला है।
20% का मतलब होता है 1/5। अगर हम 5 से काटेंगे तो 17 का डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद की है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। अब हमें पता है 15%। 15% क्या होता है? 15% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलें तो 15 हम परसेंटेज को बदल लेते हैं अपन 100 में, यानी कि 5 से काटा तो 3 टाइम्स अपॉन 20। क्लियर। 20% तो हमें पता ही है कि क्या होता है 1/5, हमने याद कर लिया पिछली 2 क्लासों में। अब कोई चीज़ 20 की थी उसमें 3 का डिस्काउंट यानी 17 की मिली। कोई चीज़ 5 की थी उसमें 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 मिला। ये ऊपर वाली, नीचे वाली होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली होती है डिस्काउंट या प्रॉफिट या जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हमें क्या हुआ, 20 का चीज़ थी, 3 का डिस्काउंट मिला तो हमें मिला 17 का। क्लियर। ये 5 की चीज़ थी, 1 का डिस्काउंट मिला तो हमें चीज़ मिली 4 की। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 5 100, 17 4 जा 68। इट मीन्स जो चीज़ 100 की थी वो हमें 68 में मिली, तो हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 32% का। तो आपको क्वेश्चन करने के 3 तरीके हो गए। पहला तरीका फॉर्मूला वाला, दूसरा तरीका आपने 100 मान के किया, तीसरा तरीका आपने फ्रैक्शन से किया। मैं हर क्लास में कहता आपको तीनों तरीके आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू अगर डिफिकल्ट होगी तो आपको ये चीज़ काम आएगी। वैल्यू अगर आसान होगी 15%, 20%, 50%, 60%, आपको ये काम आएगा। और वैल्यू आसान रही तो आपको ये भी काम आ सकता है। तो क्लियर। तो आपको तीनों ही तरीका आना चाहिए कि हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, a single discount equivalent to 3 successive discount of 6%, 15% and 14% each। 6%, 15% और 14% की लगातार 3 छूट के बराबर जो एकल छूट क्या है? अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था डिस्काउंट का? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, हमने ये पढ़ा था। अब आपने कहा कि इसमें तो 3 डिस्काउंट है, 6%, 15%, 14%, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए बी और ए बी में है। इसमें इट मीन्स यानी कि यहाँ पे 1% ये है, 1% ये है, तीसरा परसेंटेज तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है इन दोनों में निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर इन दोनों से जो एक वैल्यू आएगी, मान लीजिए सी आएगी, तो सी और हम 14 में निकालेंगे दूसरा डिस्काउंट। क्लियर। तो वो हमारा जो तीनों मिल करके जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो लगाते हैं। पहले हमने लिया वैल्यू 6 और 15। अब हमने लिया 6 प्लस 15 माइनस 6 इंटू 15 बाई 100। क्लियर। 5 से काटा 3 टाइम्स, 5 से काटा 20 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 21 माइनस ये आ गया 6 से 18, 18 आ गया। 18/20 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। क्लियर। अब इसमें हम घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20.1 आ गया। क्लियर। अब 20.1 हमारे पास आ गया। अब जो हमने नहीं लिया था, हमने कौन सा नहीं लिया था? हमने जो नहीं लिया था वो 14% नहीं लिया था। अब हम जो है 20.1 और 14% में ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम यहाँ लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए 20.1 प्लस 14 ए प्लस बी माइनस ए बी 20.1 इंटू 14 बाई 100। क्लियर। ये हमारे पास आ गया 34.1 माइनस, इसमें हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 14 और 28, नीचे 100 है तो 100 जब भी नीचे होता है तो हमारे पास जो पॉइंट होता है वो दो वैल्यू आगे खिसक जाती है, यानी 2.814 आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.286%। क्लियर। तो जब भी 3% दे तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2% की वैल्यू लेंगे, 6 और 15 लिया जैसे मैंने यहाँ पे, उन दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आया, डिस्काउंट आया, उसको हम तीसरे डिस्काउंट से फिर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता तो आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली थी। क्यों? क्योंकि देखिए 6% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना
फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, फिर 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है। क्लियर? अगर आप 100 से भी करते तो भी आपको परसेंटेज निकालने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि परसेंटेज 20%, 25%, 50% नहीं है। यहाँ पे जो परसेंटेज है बहुत ही रेयर है, 16%, 15%, 14%, इसलिए। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे एक दिमाग आप ये लगा सकते थे, आपके पास ऑप्शंस हैं। क्लियर? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे आ गया है 34.1, तो हमारा जो आंसर होगा 34.1 से कुछ ही कम होगा। ये 34.1 से बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो हमारा जो एक ही ऑप्शन इससे मैच होता है ये है जो थोड़ा सा कम है। तो हमारा आंसर, हम इसको ना भी सॉल्व करके, इसको इस वैल्यू को ना भी सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए, कहाँ पे कौन सा लगना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने हेडिंग लगाई है परसेंटेज क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। अब कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं जो परसेंटेज में आ जाते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सर्कल, इसका जो एरिया होता है वो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, पेरीमीटर मीन्स परिधि। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में ये देगा कि रेडियस में हमने 10% के इंक्रीमेंट कर दिया, 10% हमने रेडियस उसकी बढ़ा दी, तो हमें बताओ एरिया में क्या फर्क पड़ेगा और पेरीमीटर में क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? अब हमें आप बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट। पाई की वैल्यू चाहे सुबह देखिए, चाहे रात को देखिए, चाहे शाम को देखिए, चाहे खाने के बाद, चाहे खाने से पहले, पाई की वैल्यू हमेशा पाई रहेगी। यहाँ भी पाई की वैल्यू हमेशा पाई रहेगी। इसी प्रकार 2 की भी जो वैल्यू है कभी नहीं बदलेगी, चाहे लेट के देखिए चाहे बैठ के देखिए। तो ये दोनों क्या, ये तीनों, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यू जो चेंज होगी वो आर की चेंज होगी हर बार। कोई बड़ा सर्कल होगा, कोई छोटा सर्कल होगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो वैल्यू जो होगी हमेशा आर की चेंज होगी, तो हमें हमेशा जो चेंज देगा वो आर में ही देगा। फिर उसके बाद हमसे एरिया में परिवर्तन पूछेगा, और उसके बाद हमसे पेरीमीटर में परिवर्तन पूछेगा। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हमें पता है सर्कल में आर स्क्वायर है, इट मीन्स आर, अगर इस सर्कल के एरिया में आर स्क्वायर है, क्लियर, इट मीन्स आर इंटू आर, यानी आर में जो चेंज होगा वो दो बार होगा। तो हमें पता है कि आर में जो परसेंटेज चेंज है वो 10% है। 10% की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/10। जो 10 की चीज थी वो 1 बढ़ गई, यानी 11 हो गई। 10 का जो रेडियस था वो 11 हो गया, फिर जो 10 का रेडियस था वो 11 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। क्लियर? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 121, तो ये हमारा कितना आ गया, एरिया आ गया। जो पहले एरिया 100 था, अब वो एरिया कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 21% का एरिया में इंक्रीमेंट हो गया। इसे आप फॉर्मूला से भी कर सकते थे, कैसे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पे यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है सारी। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10 10 20 प्लस 1 21 आ गया। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, तो पेरीमीटर में वही चेंज आएगा जो आर में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर है, मतलब जो टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इसका मतलब जो सिंगल आर है, मतलब उस आर में जो चेंज होगा वही उसके पेरीमीटर में चेंज होगा। तो आर में कितना चेंज है, 10% का, तो पेरीमीटर में भी कितना चेंज होगा, 10% का ही चेंज होगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल के बाद जैसे आपको दे दिया जाए बेलन या सिलेंडर, सिलेंडर का हमें एरिया पता है, सॉरी वॉल्यूम पता है, क्योंकि 3D है। वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? यहां पे भी पाई की वैल्यू कांस्टेंट, पाई नहीं बदलने वाला। बदलेगा क्या, बदलेगा आपका या तो आर बदलेगा, ये एच बदलेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन ये देगा कि आर में 20% का चेंजमेंट,
क्लियर। एच में 10% का चेंजमेंट, तो हमें बताना ओवरऑल वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा। क्लियर, हमें पूछेगा ओवरऑल वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा। अब आप देखिए हमारे पास जो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर खोले आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो आर में 2 टाइम्स चेंज और एच में 1 टाइम चेंज, तो हम आर में क्या लेंगे 20% बोले तो 1/5, यानी जो रेडियस है वो 5 का 6 हो गया, लेकिन कितने टाइम 2 टाइम्स क्योंकि आर स्क्वायर है। और जो हाइट है वो 10% है, 10% बोले तो 1/10, 10 की चीज यहाँ पे आपकी 11 हो गई। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 या 25, 250 आ गया, 6 6 या 36, 36 इंटू 11 आप करेंगे तो 11 6 या 66 और 33 यानी 396। क्लियर, अब कितना चेंज आ गया 196 का 146 का चेंज आ गया अपॉन 250 में इंटू 100, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सिलेंडर, वॉल्यूम, रेडियस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे। अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्लियर, क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर cylinder are increased by 20% and height is decreased by 30%, the volume of the cylinder will increase by। यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो बेलन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। क्लियर, तो हमें बेलन का आयतन सबसे पहले पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट होगा, पाई में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा आर में चेंज होगा, एच में चेंज होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर में 2 टाइम्स चेंज होगा, यानी कि 20% चेंज हो रहा है, तो आपका 5 6 5 और 6। क्लियर, हाइट में जो है वो 30% का डिक्रीज हो रहा है। 30% का हमें पता है कि 3/10 होता है। क्लियर, जो 10 था वो 3 कम हो गया यानी 7 हो गया। हमने बताया था आपको जो क्रॉस कर सकता है उसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये 125 आ गया, 3 6 जा 18 और 18 7 जा 126, 1 का चेंज आया अपॉन 125 में इंटू 100, तो 25 से काटा 5 टाइम्स, 25 से काटा 4 टाइम्स, 25 से काटा 4 टाइम्स, 25 से काटा 5 टाइम्स, तो आपका आ गया 0.8% की इंक्रीमेंट। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ऐसे कर सकते थे जैसे तो a प्लस बी यानी 20%, पहले हम रेडियस में लगा लेते हैं, रेडियस में 20% और 20% में फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, सब पॉजिटिव होगा क्योंकि सब में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20 20 40, 25 जा यहाँ से काटा 4 प्लस 4 हो गया, तो ये आपका 44 आ गया। क्लियर, अब हमारे पास है 44% माइनस 30%, क्यों, क्योंकि हाइट घट 44 और माइनस 30% है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए कितना है 44 पॉजिटिव, बी माइनस नेगेटिव माइनस 30% प्लस ए कितना है 44, बी माइनस का है तो माइनस का 30 अपॉन 100, इसे हमने किया तो ये आपका हो गया 14, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 2 असल कैरी 1, 3 4 जा 12 यानी 13, 13.2, तो अगर इसमें हम 14 में 13.2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। तो हम दोनों तरीके से इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे आप मेथड कितने बदल दीजिए। क्लियर, तो इन सब के क्वेश्चन को जो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 200%, द एरिया ऑफ इंक्रीज बाय विच परसेंटेज। यदि आयत के प्रत्येक आयाम में मीन्स उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 200% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, हमें पता है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
तो 200% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 होगा। अगर हम इसमें नीचे 1 लगा दें 2/1 लिख सकते हैं। ये जो 1 है ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें 2 का इंक्रीमेंट, तो कोई चीज 1 की थी मीन्स लंबाई L लेंथ, तो 1 से 3 हो गई। इसका ब्रेथ भी जो है वो 1 से 3 हो गया। क्लियर, 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया 1, 3 3 जा 9। इट मीन्स जो एरिया है पहले 1 था अब 9 हो गया, 8 का चेंज आ गया। 8 इंटू 100/1 इट मीन्स 800%। क्लियर, इसको आप a प्लस बी प्लस AB/100 से भी कर सकते थे। 200% प्लस 200 प्लस 200 इंटू 200/100, 100 से 100 कैंसिल, ये आपका हो गया 400, ये आपके हो गया 2 2 जा 4 यानी 400, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा 800%। क्लियर, आपको क्वेश्चन जो है हमेशा दोनों तरीके से आना चाहिए। क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय। यदि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की यहाँ पे कमी है, 19% की कमी की जाती है तो एक वर्ग के विकर्ण के प्रश्न में कितनी कमी होगी। क्लियर, तो हमें पता है वर्ग का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² एरिया, और हमें पता है डायगोनल जो होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a। क्लियर, अगर हमने माना कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 था, 100 था, उसमें 19% कमी हो गई, 90% कमी हुई तो वो कितना हो गया 81 हो गया। अब हमें पता है ये a² है, यहाँ भी a² है क्योंकि एरिया की बात हो रही है। अगर हम a की वैल्यू निकालें यहाँ से तो 10 हो गया, यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो 9 हो गया। 10 से 9 हो गया, 1 की कमी हो गई। 1 की कमी किस में हुई, 10 में हुई। तो हमारे पास जो कमी हुई वो 10% की कमी हुई, किस में, साइड्स में। क्लियर, ए में। जो ए में कमी होगी वही आपके डायगोनल में कमी होगी। क्यों, क्योंकि √2 वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओनली ए है और साइड में भी ओनली ए होता है, यानी कि जो साइड में कमी होगी वही आपके डायगोनल में कमी होगी। क्लियर, कैसी लगी आपको आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में मैं कोई बकवास नहीं करता, सिर्फ कंटेंट देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।